हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ये है चैप्टर नंबर 5, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में देखेंगे। देखने में कुछ ऐसा दिखाई देता है ये ब्लीचिंग पाउडर। और आपने सुना होगा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है या जो क्लॉथ इंडस्ट्री होती है वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। कपड़ों का कलर उड़ाने में इसका यूज होता है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इन एवरीडे लाइफ में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से सोडियम क्लोराइड में करा चुका हूँ आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी करा चुका हूँ। आज हम देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला है CaOCl2। सोडियम क्लोराइड का NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। ठीक है, तो ऐसे करके इनको एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे और सारे के सारे जितने भी कंपाउंड हैं मैं एक एक करके इनको सबको समझाऊंगा। ब्लीचिंग पाउडर कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देता है। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। सी ए मतलब कैल्शियम, वो मतलब ऑक्सी, और Cl2 मतलब क्लोराइड। ठीक है, तो एक नंबर में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ये CaOCl2 ध्यान रखना। बनता कैसे, ये बहुत ज़रूरी है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाई पासिंग क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। ये वाला जो है चीज CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं ड्राई स्लेक्ड लाइम। ये जो स्लेक्ट लाइम है, जब इसमें आप क्लोरीन गैस पास करोगे तब बनेगा CaOCl2 प्लस H2O। एक तो आपका पानी बनेगा, वाटर बनेगा, साथ के साथ में आपका क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, ये CaOCl2। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन प्रोसेस पूछा जा सकता है 2 मार्क्स का। जब फॉर्मेशन प्रोसेस आए तो आप बताना कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। जब हम ड्राई सिलेक्ट लाइम में क्या पास करते हैं, क्लोरीन गैस पास करते हैं, तब जाके बनता है, साथ के साथ में वाटर भी बनता है। ये रिएक्शन लिख के आपको जरूर आना है। ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये येलो कलर का एक सॉलिड सब्सटेंस है विद स्ट्रॉन्ग स्मेल, और इसमें से स्ट्रॉन्ग स्मेल भी आती है। ठीक है, ये कोल्ड वाटर में भी सॉल्यूबल है, नॉर्मल में तो है ही, कोल्ड वाटर में भी ये सॉल्यूबल है। इट गिव्स क्लोरीन गैस व्हेन केप्ट इन ओपन एयर। जब इसको खुले हवा में रखा जाता है तो इसमें से क्या निकलने लग जाती है, क्लोरीन गैस निकलने लग जाती है, जिसकी स्मेल देख के हम पता लगा सकते हैं कि हाँ क्लोरीन गैस निकल रही है। इट गिव्स क्लोरीन गैस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं उनके साथ जब ये रिएक्ट करता है तब भी क्या देता है, क्लोरीन गैस। जैसे CaOCl2 को जब हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब इसको हम रिएक्ट कराते हैं, तब ये CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2, ये सारी चीज़ें इसमें से बनेंगी। Cl2 मतलब क्लोरीन गैस, ये एरो ऊपर लगा रखा है, इसका मतलब ये गैस है, ऊपर उड़ जाएगी। फिर इसको जब हम 2HCl, मतलब ये तो 2 तो बैलेंस करने के लिए लगा रखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब इसको रिएक्ट कराते हैं तब बनता है CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। तो यहाँ पर मतलब 2 एसिड दे रखे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इनके साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाता है, क्लोरीन गैस बनाएगा, और दोनों ही केस में वाटर भी यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन आप याद रख लेना। द क्लोरीन गैस लिबरेटेड फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर कंबाइंस विद वाटर टू गिव नेसेंट ऑक्सीजन। ध्यान रखना, क्लोरीन गैस जो निकलती है ब्लीचिंग पाउडर से, क्लोरीन गैस निकली किससे, ब्लीचिंग पाउडर से, ये रिएक्ट करेगी पानी के साथ, और पानी के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाती है, 2HCl प्लस O। ध्यान रखना, O2 तो ऑक्सीजन हो गई, और सिर्फ O ये मोनो एटमिक है और ये डाई एटोमिक है सिस्टम है। ठीक है, तो ये जो सिर्फ O ही यहाँ पे दिखा रखी है, इसको हम बोलते हैं नासेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये क्लोरीन गैस जो निकलती है ब्लीचिंग पाउडर से, जब ये पानी से रिएक्ट करेगी, वाटर से रिएक्ट करेगी, वाटर के साथ जब कंबाइन होगी तो ये बनाएगी 2HCl प्लस O। ये जो O है इसको हम नेसेंट ऑक्सीजन बोल रहे हैं। यही नेसेंट ऑक्सीजन ब्लीचिंग का काम करती है, ब्लीचिंग रिएक्शन का काम करती है। ध्यान रखना, जो ब्लीचिंग का जो मेन काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, इस नेसेंट ऑक्सीजन के द्वारा किया जाता है, जो कि एक कलरलेस सब्सटेंस है। ये जो नासेंट ऑक्सीजन क्या करती है, ध्यान देना, ये O मतलब नासेंट ऑक्सीजन, और यहाँ पर दिखा रखा है कलर्ड सब्सटेंस। अगर इस ऑक्सीजन को कलर्ड सब्सटेंस के साथ जब मिलाया जाएगा तो क्या होगा, कलरलेस सब्सटेंस आपको मिलेगा। तो कुल मिला के ये कि जो रंग उड़ाने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, ये नासेंट ऑक्सीजन ही कर रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, दोबारा मैं बता रहा हूँ, ब्लीचिंग पाउडर से क्या निकलेगी, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस जो निकली है वो पानी से रिएक्ट करेगी, वाटर से रिएक्ट करेगी, तब बात जाके बनेगी हमारी नेसेंट ऑक्सीजन, और यही नेसेंट ऑक्सीजन काम करती है किसका, ब्लीचिंग का काम करती है। जब इस नेसेंट ऑक्सीजन को किसी कलर सब्सटेंस से गुजारा जाता है तो ये उसको कलरलेस बना देती है। क्या बना देती है, कलरलेस।
यूजेस देखेंगे अब हम इसके ब्लीचिंग पाउडर के क्या क्या यूजेज हैं। तो पहली बात तो ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री। टेक्सटाइल मतलब कपड़ा जो उद्योग है उसमें वहाँ पे ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, रंग उड़ाने का कार्य करता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट यूज है जो अपना ड्रिंकिंग वाटर होता है, पीने का पानी होता है, उसके प्योरीफिकेशन, उसके शुद्धिकरण में भी इसका यूज किया जाता है। इसको इंसेक्टिसाइड्स की तरह भी यूज करते हैं, मतलब जो कीड़े मकोड़े मारने की दवाई होती है उसमें भी यूज करते हैं। और इट इज़ ऑल्सो यूज एज रीजेंट इन लेबोरेटरी। रीजेंट क्या होते हैं? लेबोरेटरी में किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए, ठीक है, किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। तो रीजेंट्स आर कंपाउंड दैट आर एडेड टू ए सिस्टम इन ऑर्डर टू कॉज ए केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए वहाँ पर लेबोरेटरी में इनको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन में यूज नहीं होते, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को मेजर करने, एनहेंस करने, इनिशिएट करने के लिए काम में आते हैं रीजेंट। तो इसको लेबोरेटरी में रीजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, किसको? ब्लीचिंग पाउडर को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये ब्लीचिंग पाउडर फिनिश होता है। साइंस का हमारा कंप्लीट कोर्स लकी एजुकेशन ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको अवेल कर सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर। बस खुश रहो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।